हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, हम इस वीडियो में एयरफोर्स यक्स ग्रुप और नेवी डबल एसएसआर वालों के लिए मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। दोस्तों, यह हमारा पार्ट 2 है और इसमें हम सेट के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए इज। तो दोस्तों, किसी भी सेट के सबसेटों की संख्या 2 के पावर n होती है। किसी भी सेट के सभी पूरे सबसेट की संख्या 2 के पावर n होती है, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। तो दोस्तों, इस फार्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहाँ पे n नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, n नंबर ऑफ एलिमेंट। तो दोस्तों, यहाँ पे सेट ए इतना दिया है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। दोस्तों, बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 होंगे, एक फिर 2 और 3, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। इसमें एक हो गया और 2 और 3, यह एक सेट है जो कि इस सेट का सबसेट है, इस सेट के अंदर है। तो दोस्तों, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 2 होंगे। तो इस प्रकार इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट n बराबर 2। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट फार्मूले में n बराबर 2 रखेंगे, 2 के पावर n। तो n की जगह पे 2 हो जाएगा, 2 के पावर 2 बराबर 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। मीन्स ए के 4 सबसेट होंगे। ऑप्शन बी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ x इज ए पॉजिटिव इंटीजर देन द सोल्यूशन ऑफ द सेट ऑफ द इक्वेशन x + 2 बराबर 0। तो दोस्तों, इसको इसमें क्या कह रहा है कि x आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, x ग्रेटर देन 0, तभी तो पॉजिटिव होगा। और कह रहा है सेट ऑफ द इक्वेशन, सेट का इक्वेशन दे रहा है x + 2 बराबर 0। तो दोस्तों, आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा x बराबर -2, जबकि इसमें कह रहा है आपका x ग्रेटर देन 0, और इसमें आपका आ रहा है x बराबर -2, जो कि 0 से छोटा है। तो इस प्रकार यक्स हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा। तो इस प्रकार हमारा दिया गया सेट एक नल सेट होगा। तो नल सेट को हम किस तरीके से लिखते हैं, देख लीजिए आप। नल सेट एक यह दिया है और दूसरा डी, ऑप्शन डी। तो दोस्तों, बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं। नल सेट को ऑप्शन सी जैसा लिखा है इसी तरीके से लिखा जाता है, जबकि यह एक नल सेट नहीं होगा, यह एक सिंगल एलिमेंट सेट होगा। नल सेट को हम ऑप्शन सी 5 के रूप में लिखते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ ए इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो दोस्तों, क्या कह रहा है, ए आपका जो सेट है यक्स वेयर यक्स ग्रेटर देन 0। इफ़ ए इज द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ये दिया है फ्रेंड्स आपका पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांकों का समूह, और बी जो आपका है, बी इज द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर। तो बी बराबर आपका हो जाएगा y, y लेस देन 0। निगेटिव इंटीजर का होगा ए पॉजिटिव इंटीजर, बी निगेटिव इंटीजर, आपको लिख दिया। तो दोस्तों, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें आपका पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन बी। तो दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा इंटरसेक्शन में दोनों का कॉमन दिया जाता है। तो दोस्तों, चलिए लिखते हैं। सबसे पहले ए, यदि आप ए सेट को लिखेंगे तो ए का आपका क्या होगा, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसी प्रकार आपका बी क्या होगा, बी का होगा आपका -इनफाइनाइट डॉट 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 -3 -2 -1। तो इसका जब इंटरसेक्शन पूछा है तो आप ही बताइए कि इसका इंटरसेक्शन क्या होगा। इसका इंटरसेक्शन कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसका इंटरसेक्शन आपका नल सेट हो जाएगा 5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट ऑफ, इतना सेट दिया है आपका, सेट है 1 3 5। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट n बराबर 3। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट, ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट का फार्मूला आपका क्या होता है, 2 के पावर n -1। जितने सबसेट होते हैं उससे एक कम हो जाता है, यह आपका ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट होगा। तो दोस्तों, आपके n की जगह पे क्या रहेगा, n की जगह पे आपका 3 नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है -1। तो 2 के पावर 3 का आपका क्या होगा, 8 -1 बराबर 7। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 7। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़
ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, तो आप बताइए इसमें से कौन सा सही है? ए सबसेट बी सबसेट ए ऑप्शन सी, ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए। तो दोस्तों इसमें आपका कौन सा सही है? इसमें चलिए आपको इसको इस तरीके से बताते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, जिससे आप कभी इसे भूलेंगे नहीं। तो आप सबसे पहले मान लीजिए ए बराबर 1 3 5 7 और बी बराबर 1 2 3 3 4 5 6 7। तो इसका जब आप यूनियन लेंगे ए यूनियन बी, सॉरी दोस्तों कुछ गलती हो गई। आप ए को मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5 और बी को मान लीजिए 1 3 5। तो इसमें जब आप यूनियन लेंगे ए यूनियन बी, तो आपका ए ही आ जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आ गया। तो दोस्तों आप इसमें देखेंगे बी जो है आपका ए का सबसेट होगा, बी जो है आपका ए का सबसेट होगा, बी सबसेट ऑफ ए। ऑप्शन बी आपका सही होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, बी सबसेट ऑफ ए, ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, तो आपका कौन सा सही होगा? यदि दो सेट का इंटरसेक्शन आपका पहला सेट आता है, तो आपका जो पहला सेट होगा वह आपका छोटा होगा, मीन्स आपका ए सबसेट ऑफ बी, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए सही है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि दो सबसेट का इंटरसेक्शन फाई आ रहा है तो क्या होगा? यदि दो सबसेट का इंटरसेक्शन फाई आ रहा है तो आपका क्या होगा? यदि दो सबसेट का इंटरसेक्शन फाई आ रहा है तो या फिर आपका ए सेट फाई होगा या फिर बी सेट फाई होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए बराबर फाई या बी बराबर फाई। आपका ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं हम। यदि ए यूनियन बी, यदि दो सेट का जो यूनियन है वो फाई आ रहा है तो इसमें क्या होगा? यदि दो सेट का यूनियन फाई आ रहा है तो आपका इसमें दोनों सेट फाई होने चाहिए। ए इजकल टू फाई एंड बी इजकल टू फाई, क्योंकि दोस्तों यूनियन में आपके दोनों सेट के एलिमेंट लिए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, ए इजकल टू फाई एंड बी इजकल टू फाई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ़ ए इजकल टू 1 2 ब्रैकेट में 3 4 ब्रैकेट बंद, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट। तो दोस्तों आपको इसमें बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। आपका पहला है 3 इज एलिमेंट ऑफ 4 ए। तो दोस्तों 3 आपका ए का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ए का एलिमेंट है आपका 3 4 आपका एक एलिमेंट है ए का। तो इस तरीके से आपका पहला गलत हो जाएगा। उसके बाद आपका बी में क्या कह रहा है? आपका एक जो आपका सबसेट है ए है। तो दोस्तों यह आपका सही है। इसके बाद आगे बढ़ लीजिएगा। ऑप्शन सी में कह रहा है आपका सबसेट 2 एलिमेंट ऑफ ए। तो दोस्तों यह गलत है, यह सबसेट एलिमेंट नहीं होगा, यह आपका ए का सबसेट होगा, जबकि 2 आपका एलिमेंट ए होगा। और आपका चौथा सेम पहले की तरह है, इसलिए यह भी आपका गलत होगा। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो एलिमेंट ए का सबसेट ऑफ 1 इज द सबसेट ऑफ ए, मीन्स सेट ऑफ 1 इज द सबसेट ऑफ ए। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी सही है। बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आपको सेट चैप्टर के लगभग 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। आगे आपको और क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे और आपको अन्य बुक जैसे कि आपके हिंदी में प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो दोस्तों आप बताइए, मैं आपको पूरी तरीके से सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट